दोस्तों, इस महिला ने रिश्तों को मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। इस महिला को जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शादीशुदा है और इनकी उम्र इसमें 48 ईयर से 48 साल है। इनका एक 18 साल का बेटा है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये महिला शादीशुदा होते हुए भी लगातार कई आदमियों के साथ प्रेम संबंधों में थी, लगातार शारीरिक संबंध बन रहे थे और इस बात की जानकारी इनके बेटे को थी और इसी वजह से बेटे ने विरोध करना शुरू किया। आइए इस घटना की पूरी जानकारी लेते हैं कि इस घटना में पूरा जो वाक़या है वो किस तरीके से हुआ है और इसके बाद जो इस समय करंट सिचुएशन है वो क्या है। दरअसल ये मानवीय रिश्तों को शर्मसार करने वाली जो घटना है दोस्तों, ये बिहार के पटना की है। और बिहार के पटना में ये जो 48 वर्षीय युवती है, ये लगातार अपनी फैमिली के साथ रहती थी और इसके पति जो है वो अपनी जॉब के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते थे। घर पे इनका 18 साल का बेटा और एक 15 साल की बेटी, ये दो लोग रहते थे। और आए दिन ये जो औरत है कोई ना कोई बहाना लेके अपने घर से चली जाती थी। और इसका जो अभी लेटेस्ट प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो प्रेम प्रसंग एक ऑटो ड्राइवर के साथ चल रहा था जिसका नाम है धर्मेंद्र कुमार। एक दिन ये औरत दवाई लेने के बहाने धर्मेंद्र कुमार को ऑटो लेके अपने घर पे बुलाती है और घर पे बुला के वो दवाई लेने के लिए अपने घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर चली जाती है। जब ये औरत आ रही थी तो सुनसान जगह पे रोड के किनारे ऑटो को खड़ा करके ये अपने प्रेमी धर्मेंद्र कुमार के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। पीछे से इनका 18 साल का बेटा बाइक लेके आ रहा था और उसने ऑटो जो खड़ा हुआ था रोड के किनारे, उसको देखते ही पहचान लिया कि ये ऑटो उसी आदमी का है जिसका मेरी माँ के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। जब उस लड़के ने ऑटो में अंदर जाके देखा तो इसकी माँ अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी और इस चीज़ का उसने वहाँ पे विरोध किया और बोला कि आज मैं अपने पिताजी को सब कुछ बता दूंगा क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है, अब तुम लोगों ने हद कर दी है। इसके पहले भी उसने अपनी माँ को लगभग पिछले 6 सालों से ऑब्ज़र्व करा था कि वो अलग अलग मर्दों के साथ जाती है और लगभग 5-5 6-6 घंटे के लिए गायब रहती है। बेटे ने बोला कि अब तक मैंने सब कुछ कंट्रोल किया लेकिन आज के बाद मैं कंट्रोल नहीं करूँगा। आप बेटे की फ़ोटो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब इस घटना की जानकारी हुई तो माँ ने रिएक्ट करने की सोची लेकिन ऑटो ड्राइवर ने रोक दिया। बाद में ऑटो ड्राइवर ने बोला कि बेटा आज के बाद मैं तुम्हारी माँ से कभी नहीं मिलूँगा, मेरा वादा है, बस एक बार आखिरी चांस दे दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिलहाल बच्चा रुक जाता है, 18 साल का बच्चा जो था ये रुक जाता है, बोलता ठीक है लास्ट चांस है, अगर तुमने इम्प्रूव कर लिया तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ठीक 3 दिन बाद उसकी माँ को ऑटो से लेकर दोबारा से जाता है और अपने दोस्तों से ये सूचना दिलवाता है कि तुम्हारी माँ उसी ऑटो ड्राइवर के साथ गई है दवाई लेने। लड़का बेतहाशा बाइक से दोबारा से आने की कोशिश करता है लेकिन उस ऑटो में उसकी माँ थी ही नहीं। वो ऑटो ड्राइवर 3 और दोस्तों के साथ उस ऑटो में बैठा हुआ था, धारदार हथियार के साथ इस बेटे का वेट कर रहा था। जैसे ही लड़का आता है इस लड़के को इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया जाता है और इसके धड़ को इसके सर से अलग कर दिया जाता है। और वहाँ पे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जाके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था, सॉरी नियरेस्ट जो रेलवे पटरी थी, उसके किनारे एक सुनसान जगह झाड़ी देख के उसके बीच में इसकी लाश को डाल दिया जाता है। और फाइनली जब पुलिस को लाश मिलती है तो पुलिस सख्ते में आ जाती है। आप देख सकते हैं ऑटो ड्राइवर और 3 लोग जिनके मुंह पे लाल कपड़ा लगा के पुलिस खड़ी हुई है, यही वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जब इस घटना की जानकारी इस महिला के पति को हुई है तो महिला का पति बिल्कुल परेशान है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी किस तरीके की थी जिसको मैं आज तक नहीं समझ पाया, जिसको मैं हद से ज़्यादा प्यार करता रहा, वो मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती रही। फाइनली अब ये मोहतरमा जो है इनके ऊपर केस ठोक दिया गया है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है क्योंकि इन हत्या में बराबर की भागीदारी इसकी भी है। इस महिला सहित इसके प्रेमी सहित उसके दोस्त सारे लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। बट एक जान गई है तो इस मासूम बच्चे की गई है जो 18 साल का है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके घरों में आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना देखते हैं तो उससे बात करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अचानक से रिएक्शन देने से बातें बिगड़ती हैं, बातें सही नहीं होती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में भी ध्यान रखें, अपने आसपास ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।